नमस्कार बंधु। बिजनेस या एग्री बिजनेस, इसका कहानी आप सुनते हैं तो बिजनेस में अनलिमिटेड रोजगार होता है और खेती का बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड रोजगार नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो को देखते हैं। सर 2 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने अभी तक कमाए इस खेती में। अभी भी मेरा माल बचा है ये पौध पर। अभी भी चलेगा 15 दिन टमाटर और 6-7 तोड़े होंगे। मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार कैरेट और जाएगा। महाराष्ट्र का किसान ईश्वर गायकवाड़ करोड़ों रुपया कमाया खेती से। करोड़ों रुपया भी कमाया जा सकता है खेती से यदि हम एग्री को खेती हिसाब से ना लेके बिजनेस हिसाब से लेते हैं। तो इंडिया में काफी सारे कंपनी है, जैसे भारत एग्री, एग्रोस्टार का साथ साथ काफी सारे कंपनी है जो खेती को बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन लोगों का डिफरेंट रिसर्च से जो मैं सीखा हूं कोई आज आपको शेयर करेंगे, जिससे हम खेती को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस का आप उदाहरण लेंगे जो खेती संबंधित नहीं है, जैसे टाटा आयरन स्टील बनाते हैं। जब आयरन स्टील बनाते हैं तो उस समय काफी सारे चीजों को देखते हुए जाते हैं। डिफरेंट रिसर्च से मैं सीखा हूं खेती को बिजनेस कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है क्रॉप सिलेक्शन, मतलब फसल निर्वाचन। दूसरा में आ जाता है कि वहां का क्लाइमेट को समझना, किस क्लाइमेट में उस फसल होने का संभावना है। तीसरा है पानी, इसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है उसका नॉलेज, प्रॉपरली नॉलेज नहीं रहेगा तो इससे रोजगार करना मुश्किल है। पांचवा है वहां का मजदूर और आसपास का माहौल का सिस्टम या मैकेनाइजेशन का सिस्टम को हम ध्यान दे पाएंगे तो जरूर हम खेती को बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्रॉप सिलेक्शन का बारे में कुछ चीज बातचीत करेंगे। देखा जाता है कि जो बहुत पढ़ाई लिखाई करके आए हैं उनका सारे माहौल है, सारे सिस्टम है, वो लोगों को पैसा कमाने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल किसान को आप करोड़ों रुपया या बहुत पैसा कमाना एक चैलेंज है। क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप देखेंगे कैपिटल का साथ में बुद्धि का भी जरूरत होता है। तो यहाँ पे भी जो बुद्धि का बात करते हैं, टैलेंट का बात करते हैं, इस टैलेंट को प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो आप काम पे लगाएंगे। सबसे पहले टैलेंट आप काम पे लगाएंगे क्रॉप सिलेक्शन में। क्रॉप सिलेक्शन क्या होता है, इंडिया का मार्केट देखेंगे में मसाला फसल का बहुत डिमांड है। मसाला फसल मतलब इलायची होता है, लौंग होता है, काली मिर्च होता है, इसका बहुत सारे डिमांड है। इवन विदेश में भी इसको एक्सपोर्ट होता है। ये सारी फसल करने के लिए सबसे पहले जो दिक्कत होता है कि इसको छायादार जगह का जरूरत होता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जगह पे ये मसाला फसल बहुत अच्छा होता है कि उसका छायादार जगह चाहिए। छायादार जगह मतलब जहां पे सुपारी, नारियल, ये सारी चीजों का खेती किया जाता है, उसका नीचे लेयर क्रॉपिंग हिसाब से ये मसाला क्रॉप्स किया जाता है। तो आप भी काफी सारे जगह में ऐसे यदि जहां पे सही डिस्टेंस में पेड़ लगा हुआ है, छाया है, तो इस जगह पे मसाला क्रॉप्स आसानी से किया जा सकता है। मसाला फसल में और एक दिक्कत है कि ये 1.5 साल का बाद रिटर्न देना शुरू करता है। चलता है 4 से 5 साल, लेकिन 1.5 साल का बाद रिटर्न देते हैं। तो इस 1.5 साल के लिए लेयर क्रॉपिंग हिसाब है, उसका साथ में कोई और फसल जैसे पेड़ है, मसाला फसल लगाए हैं, साथ में और कोई फसल लगाने से रोजगार शुरू होता है और इसमें लाखों रुपया आता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वही बात कर रहा हूं कि खेती को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज करने का जरूरत होगा। दूसरा नंबर, फसल निर्वाचन में आएंगे तो फलदार फसल भी बहुत अच्छा कमाई देते हैं, लेकिन फल भी कोई भी फसल आप चुनेंगे तो उसमें दिक्कत होगा। जनरली देखा जाता है अनार और अंगूर का खेती में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं और इसका डिमांड भी पूरा साल भर बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ में आप यदि स्ट्रॉबेरी का भी खेती कर पाएंगे तो ये अच्छा होता है। फसल निर्वाचन को लेके इतना सही रिसर्च से पाया गया है। दूसरा नंबर आता हूं सॉयल। जनरली जो सॉयल में, जो मिट्टी में सबसे अच्छा होता है वो काली मिट्टी या बालुई दोमट मिट्टी। ये दोनों मिट्टी खेती के लिए, ये सारी खेती के लिए जो फसल का नाम किया हूं वो सब खेती के लिए सबसे बेहतर होता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है, जो इस टाइप का मिट्टी आपको मिलता नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मिट्टी को हम बदलाव करेंगे तो उसका भी उपाय है। डिफरेंट टेक्निक्स है। जिस सब कंपनी का हम नाम कर रहे थे, ये सब कंपनी का साथ आप टाइप करेंगे, फ्री में ये सारी सर्विस आपको मिल सकते हैं। ज्यादा पैसा रोजगार करना है तो जरूर आपको सॉइल टेस्ट करके ही जाने का जरूरत है। कमेंट करूंगा कि प्राइवेट में जहां पे सॉइल टेस्ट होता है वहां पे ट्राई करिए और वहां पे जो रिकमेंडेशन आता है उसको फॉलो करें। तीसरा नंबर में बोला जाता है इरिगेशन। विदाउट इरिगेशन में, इरिगेशन मतलब सिंचाई का प्रबंधन ना रह के बहुत ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते हैं।
सबसे पहला बात है इसका पेरेनियल सोर्स, जैसे नदी हो या कनाल हो, इस टाइप का सिचुएशन है तो यहाँ पे पानी अच्छा होता है और वो सिंचाई के लिए अच्छा होता है। जितना माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम आया है, माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम आपको बहुत अच्छा से समझने का जरूरत है। एक वीडियो में सारे चीज बोलना मुश्किल है, लेकिन आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं। चौथा नंबर में जो बात करेंगे ये है बाजार। यदि आप सब्जी का फसल में जा रहे हैं तो बाजार को ना समझ के आपको आगे नहीं जाना चाहिए। आप टोमेटो फसल हो या मिर्चा फसल हो, ये दोनों फसल बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन इसका बाजार आपको पहले समझ लेना चाहिए। आते हैं क्लाइमेट का बात में। क्लाइमेट मतलब कि 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री का अंदर टेम्परेचर रहता है, इसी सब जगह आप चुनेंगे तो आपको बेहतर होगा। जैसे बात करें तो महाराष्ट्र का नासिक, महाराष्ट्र का सोलापुर, साउथ इंडिया का काफी सारे जगह इस टाइप का कंडीशन में रहते हैं, तो ये सारे जगह खेती करने के लिए अच्छा होता है। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गया है, जिस टेक्नोलॉजी का माध्यम से आप क्लाइमेट को अपना कंट्रोल में रख सकते हैं, जहां से भी खेती किया जा सकता है। तो खेती को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी चीजों से ही सिर्फ नहीं होगा। यदि आप पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, मतलब हर खेती के लिए कुछ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस रहता है। जनरली इंडिया में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस मतलब जो चीज फॉलो करने से रोजगार हो सकता है, ये सारी चीज फॉलो ना करके काफी किसान बंधु को देखा जाता है कि बाईपास करते हैं या शॉर्टकट मेथड ले लेते हैं या शॉर्ट कर देते हैं। ये करेंगे तो आपको रोजगार होने का संभावना नहीं है। जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन को हर हालत में फॉलो करेंगे तो इस रोजगार आपको मिल सकते हैं। तो खेती को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जो मैं सीखा था वो आपको बताया हूं। आपको लग रहे हैं ये सही है तो प्लीज कमेंट करें।